नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद शांडिल्य में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ हैं। आप सब पर और आपके समस्त परिवार पर मां भगवती की जगत जननी की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में आता है कि शनिदेव लंगड़े क्यों हैं और शनिदेव की प्रतिमा पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। आज इसी तथ्य को जानेंगे कि शनिदेव लंगड़े क्यों हैं और शनिदेव को सदैव तेल क्यों चढ़ाया जाता है। यह प्रश्न आपके मन में भी हो सकता है और काफ़ी कमेंट में भी पूछा गया है। तो आज इस रहस्य को जानते हैं। शनिदेव के लंगड़े होने की पौराणिक कथा है। ये सूर्यदेव के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम संज्ञा है। एक बार सूर्यदेव का तेज सहन न कर पाने से संज्ञा ने अपने शरीर से अपनी प्रतिमूर्ति छाया को प्रकट करके कहा कि तुम मेरे स्वामी के साथ रहो और मेरे पुत्र की देखभाल भी रखना और पत्नी सुख भोगो। यह कहकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उधर छाया सूर्यदेव के साथ रहने लगी। इस बीच छाया से सूर्यदेव के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सूर्यदेव भी छाया का रहस्य ना जान सके। छाया अपने पुत्रों का ज्यादा ध्यान रखती थी। एक बार शनिदेव भूख से व्याकुल होकर छाया के पास गए और बोले, माता, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अभी भोजन दो। तब छाया ने कहा, अभी ठहरो, पहले मैं भगवान को भोग लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खिला लूं, तब तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुनते ही शनिदेव को क्रोध आ गया। बचपन से क्रोधी स्वभाव के थे ही। उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर छाया को मारने के लिए अपना पैर उठाया। उसी समय छाया ने श्राप दे दिया कि तेरा यह पैर अभी टूट जाए। इस तरह शनिदेव लंगड़े हुए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। यह एक राशि को 2.5 वर्ष में पार करता है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्री इसे लंगड़ा कहते हैं। और यह एक राशि पर 7.5 वर्ष तक प्रभाव डालता है और एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहता है। कभी वक्री हो जाता है, कभी मार्गी होता है और लगभग 30 वर्ष में एक राशि चक्र को पूरा करता है। जो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक शनि लगभग 30 वर्ष में पूरा 12 राशियों का भ्रमण पूरा करता है। शनिदेव की प्रतिमा पर लोग तेल क्यों चढ़ाते हैं? आनंद रामायण की कथा के अनुसार जब समुद्र पर अपनी वानरी सेना के सहयोग से श्री रामचंद्र जी ने सेतु पुल बांध लिया, तब उसकी देखभाल के लिए वीर हनुमान को नियुक्त किया कि कोई राक्षस इसे अक्षति न पहुंचा सके। संध्या के समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में मगन थे। उसी समय शनिदेव आए और कहने लगे कि सुना है तुम बहुत बलशाली हो, यदि बलशाली हो तो मुझसे युद्ध करो। उस समय हनुमान ने शनिदेव को समझाया कि मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूं, अतः विघ्न मत डालो, किंतु शनिदेव न माने। तब हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पत्थरों पर पटकना आरंभ किया। शनिदेव का शरीर लहूलुहान हो गया और वे गिड़गिड़ाकर हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे और बंधन मुक्त करने की प्रार्थना करने लगे।
प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी बोले कि पहले मुझे वचन दो कि मेरे प्रभु श्री राम के भक्तों को कभी कष्ट नहीं दोगे। शनिदेव ने वचन दिया। तब हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। लहूलुहान हो चुके शनिदेव ने अपने घावों की पीड़ा मिटाने के लिए हनुमान जी से तेल मांगा। हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं और तेल चढ़ाने की परंपरा लग गई। तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जो भी दशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, प्राण दशा होती है, शनि की कृपा से वो दूर हो जाती है और शनि शुभ फल देने लगता है। क्योंकि जब भी शनि राशि पर दृष्टि डालता है तो तभी से शनि की दशा प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण शारीरिक दिक्कत होने लग जाती है। जब दूसरा पड़ाव शनि का चलता है तो कहीं ना कहीं काम काज में दिक्कत आती है। जब तीसरा पड़ाव शनि का चलता है तो कहीं ना कहीं हमारे कारोबार, हमारा स्वास्थ्य, हमारा निजी जीवन, हर बिजनेस, हर कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट डाल देता है। यदि शनि कुंडली के अंदर तुला राशि का बैठा है तो फिर आपका शनि उच्च का है और शनि उच्च का सदैव अच्छे फल देता है। यदि शनि नीच का मेष राशि का है और कहीं ना कहीं त्रिक भाव का स्वामी ही या त्रिक भाव में बैठा है तो फिर आपको अपनी दशांतर दशा में बुरे फल देता है। और वैसे तो शनि कौन है जो हमने अपना हमारे जीवन में पूर्व काल में जो पूर्व समय में बुरे कर्म किए हैं उनका लेखा जोखा शनि देते हैं। जो भी हमने किसी से बेईमाना किया है, धोखा किया है, कपट किया है, समय पर कार्य नहीं किया या फिर किसी से ईर्ष्या की है, किसी से द्वेष किया है, किसी का धन हड़पा है या किसी भी प्रकार से हमें किसी को सताया है, किसी का मजाक किया, किसी अपाहिज का मजाक किया, किसी अंधे का मजाक किया, किसी कुष्ठ रोगी का मजाक किया, किसी असहाय व्यक्ति का मजाक किया या मांगने वाले का, मंगते का, याचक का हमें मजाक किया तो शनि जब भी अपनी दशा अंतरदशा में आते हैं तो बुरे प्रभाव देते हैं। इसलिए शनि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए शनि पर ओम प्राम प्रेम प्रोम से शनिश्चराय बोलकर सरसों का तेल अर्पण करें। और शनि की यदि दशा आप पर चल रही है, दशा है, अंतरदशा, प्रंतर दशा है, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा है, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में चौपड़ कर 2 रोटी काले कुत्ते को अवश्य डालें। शनि की जो भी आप पर बुरी दशा है या शनि आपकी कुंडली में बुरे प्रभाव दे रहा है तो अवश्य ही वह दूर होगी। हरिओम।